दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां दो गुटों में कई बड़े देश बढ़ चुके हैं। अमेरिका अपनी जिद से पीछे नहीं हटना चाहता, तो वहीं ईरान भी इस बार पूरी ताकत के साथ खड़ा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट का तनाव, दूसरी तरफ रूस का शक्ति प्रदर्शन कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। मॉस्को का रेड स्क्वायर, हजारों सैनिक, आसमान में गरजते लड़ाकू विमान और दुनिया को ताकत का संदेश देते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रेड स्क्वायर की परेड से टैंक और भारी हथियार गायब रहे, कारण यूक्रेन युद्ध का बढ़ता खतरा, ड्रोन हमलों का डर और युद्ध के बीच बदलती रणनीति। एक तरफ रूस जीत का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ युद्ध का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। रूस का शक्ति प्रदर्शन, लेकिन टैंक क्यों गायब? पुतिन का विजय संदेश, युद्ध अभी और भड़केगा। मॉस्को में हाई अलर्ट, रूस को किस बात का है डर? तस्वीर देखिए, यहां कोई युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन युद्ध की तैयारियां जरूर लग रही हैं। रूस अपने पूरे दम के साथ अब शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मॉस्को का रेड स्क्वायर, जहां हर साल रूस अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाता है, लेकिन इस बार परेड सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि युद्ध के बीच दिया गया एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विजय दिवस परेड की अगुवाई करते हुए साफ कर दिया कि रूस ने हमेशा जीत हासिल की है और इस बार भी जीत रूस की ही होगी। इस संदेश के बाद विश्व में एक बार फिर से तनाव का माहौल बन गया है। पुतिन ने अपने संबोधन में यूक्रेन युद्ध को सीधे पश्चिमी ताकतों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन से नहीं, बल्कि पूरे नाटो समर्थित सैन्य गठबंधन से लड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके सैनिक देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए मोर्चे पर डटे हुए हैं और पूरा रूस उनके साथ खड़ा है।
लेकिन इस बार की परेड में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो थी भारी हथियारों की गैर मौजूदगी। करीब 20 साल पहले पहली बार रेड स्क्वायर पर न टैंक दिखाई दिए, न इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और न ही भारी सैन्य वाहन। सिर्फ लड़ाकू विमानों ने आसमान में रूस की ताकत का प्रदर्शन किया। क्रेमलिन ने इसकी वजह सुरक्षा खतरे और मौजूदा युद्ध हालात को बताया। दरअसल यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं रहा। ड्रोन हमले, साइबर खतरे और राजधानी मॉस्को तक पहुंची जंग, इन सब ने रूस की सुरक्षा रणनीति बदल दी है। मॉस्को में मोबाइल इंटरनेट और मैसेजिंग सेवाओं पर रोक लगा दी है। पूरे शहर को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। रूस ने साफ चेतावनी दी कि अगर परेड के दौरान किसी भी तरह का हमला हुआ तो जवाब बेहद बड़ा होगा। इस बीच युद्ध के मोर्चे पर कूटनीतिक हलचल भी तेज दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन के संघर्ष विराम और कैदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया कि परेड के दौरान रेड स्क्वायर को निशाना नहीं बनाया जाएगा। हालांकि रूस ने इस बयान को गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। रेड स्क्वायर की इस परेड में कई विदेशी नेता भी शामिल हुए। बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अन्य सहयोगी देशों की मौजूदगी के जरिए रूस ने यह दिखाने की कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वह अकेला नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, अगर सब कुछ रूस के नियंत्रण में है तो फिर सुरक्षा इंतजाम इतने असाधारण क्यों? दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने करोड़ों लोगों की जान गंवाई थी। इसी जीत की याद में हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार इतिहास की याद के साथ वर्तमान युद्ध का साया भी साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ परेड में राष्ट्रवाद का प्रदर्शन, दूसरी तरफ युद्ध का बढ़ता दबाव।
ближче, фармел піде. Горить повністю. रूस दुनिया को ताकत दिखाता रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध से ये भी बता रहा है कि ये संघर्ष अभी और लंबा चल सकता है। रेड स्क्वायर से निकला रूस का संदेश साफ है, वह पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन बदलती परेड, बढ़ती सुरक्षा और युद्ध के बीच बढ़ती बेचैनी ये संकेत दे रही है कि लड़ाई अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं, रणनीति, मनोबल और वैश्विक दबाव के बीच में लड़ी जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।